नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जो आपके घर का ऑरा बढ़ाएगी, आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ाएगी और आपके घर की निगेटिविटी को दूर करेगी और आपके ऑरे को भी क्लीन करेगी। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लोबान की। लोबान जलाने से आपके घर का ऑरा क्लीन होता है, आपके घर की सकारात्मकता बढ़ती है और आपके घर से नकारात्मकता दूर भाग जाती है। तो आपने शायद सुना ही होगा कि बहुत से घरों में बहुत से लोग ये बोलते हैं कि धूनी जलाएं। धूनी के बारे में आपने सुना ही होगा। तो धूनी के बारे में यही है कि आप उसमें लोबान के साथ अन्य सामग्रियां डालकर अपने घर में जब जलाते हैं तो उससे बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सुगंध आती है और आपके घर की सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता आपके घर की दूर हो जाती है। जब आप प्रतिदिन धूनी जलाएंगे तो आपको खुद ही ये एहसास होगा कि आपके घर में धीरे धीरे सकारात्मकता बढ़ रही है, एक फीलिंग बहुत अच्छी आने लगेगी। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आप जब अपने घर में रहते हैं और वो फीलिंग, और जब आप किसी अच्छे बड़े से जहाँ पर डेली पूजा पाठ हो रहा होता है उस मंदिर में जब आप जाते हैं तो आपको खुद ही बहुत अच्छा फील होता होगा। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप जब जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता होगा, एक पॉजिटिविटी आती है। तो उसका रीज़न यही होता है दोस्तों कि वहाँ पे जो आरती होती है, दीप जलते हैं, लोबान जलाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें मंदिरों में की जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं। तो एक उससे जो ऑरा बनता है, एक क्लीन ऑरा जो बनता है, वो एक पॉजिटिविटी को उत्पन्न करता है, सकारात्मकता को बढ़ाता है, नेगेटिविटी को दूर भगाता है। इसीलिए घरों में कहा जाता है कि आप भले ही एक दीपक जलाएं, एक धूप बत्ती ही जलाएं, लेकिन आप घर में अवश्य जलाएं। तो इसी तरीके से आप लोबान जलाइए। लोबान से आप देखिएगा कि आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है और निगेटिविटी दूर जाती है। आप लोबान जलाकर पौधों को भी दिखा सकते हैं। पौधों को आप दिखाएंगे तो आप कुछ टाइम बाद आप खुद ही परिवर्तन महसूस करेंगे कि आपके पौधे जैसे पहले थे उससे अधिक हरे भरे और फूलेंगे, आपके पौधे उससे भी अधिक सुंदर बनेंगे। कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जब आप लोबान को अवश्य जलाएं। यदि आप डेली नहीं जला सकते हैं, किसी भी कारणवश आपके पास समय नहीं है, या आप जॉब करते हैं, या आपके पास इतना टाइम पीरियड नहीं होता है कि आप डेली धूनी को जला सकें, तो आप कुछ खास दिनों में अवश्य जलाएं। तो वो खास दिन क्या हैं? संडे है, ट्यूसडे है, पूर्णिमा है और अमावस्या। इस दिन आप घर में धूनी अवश्य जलाएं। तो आप खुद ही महसूस करने लगेंगे कि धीरे धीरे आपके घर का ऑरा बढ़ रहा है। और यदि आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए धूनी जलाएंगे तो वो तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए घर पे धूनी दिखाएं। पहले आप अपने मंदिर पे धूनी दिखाएं और उसके बाद आप अपने पूरे घर पे धूनी दिखाइए। और यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप कुछ भी अपने मुँह से उच्चारण कर सकते हैं। आप भगवान का नाम ले सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने घर में धूनी दिखाइए, तो आप उसका परिवर्तन अवश्य देखेंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि धूनी में क्या क्या सामग्रियां लोबान के साथ पड़ती हैं। तो दोस्तों, लोबान के साथ आप नोट कर लीजिए कि हम लोबान के साथ धूनी में पहले तो आप एक उपला जला लीजिए। उपले को जलाने के बाद उसी उपले में आपको सामग्रियां डालनी हैं। तो आपको बिल्कुल आग की तरह नहीं धूनी को जलाना है, उसमें से धुआं निकलना चाहिए। जो वो धुआं निकलता है वही धुआं आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है, आपके ऑरे को क्लीन करता है। और वो जब नाक के थ्रू हमारे अंदर सांसों के थ्रू जाता है तो वो आपके लंग्स को भी क्लीन करता है। तो जो उसका धुआं है वो आपके घर में फैलना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप सामग्री को नोट कर लीजिए। गूगल, लोबान, कपूर, इलायची, लौंग, पीली सरसों, शतावर, अजवाइन, गंधक, शुद्ध घी, शहद, लाल सफ़ेद चंदन का पाउडर।
सभी सामग्रियां लेकर इनको खूब पीस लीजिए अच्छे से और फिर एक फ्रेश कंटेनर में भर के रख लीजिए। और आप इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उपले में डाल के डेली इसको जलाइए। और यदि किसी के घर में छोटा बच्चा है, मतलब 1-2 महीने का बच्चा है, तो आप उस टाइम पे अपने घर में इस धुनी को अवश्य दीजिए, क्योंकि आपका छोटा बच्चा निगेटिविटी से बचा रहेगा और उसको जल्दी नज़र भी नहीं लगेगी। आप उसके ऊपर से 7 बार उसको वार भी सकते हैं, 7 बार उसको उतारें और आप साइड में उसको धुनी को रख दीजिए, तो उससे जो सुगंध फैलेगी तो आपका बच्चा निगेटिविटी से सुरक्षित रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत आवश्यक है कि आप अपने घरों में अगरबत्ती न जलाया करें। दोस्तों कहते हैं कि अगरबत्ती बांस की बनी होती है और बांस की चीज़ें अपने घर पे नहीं जलाई जाती हैं, बांस घर पे नहीं जलाया जाता है। कहा जाता है कि यदि आप बांस घर पे जलाएंगे तो धीरे धीरे आपका वंश नष्ट हो जाएगा, आपका वंश ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बांस की चीज़ें नहीं जलाई जाती हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखें, ख्याल रखें कि आप अगरबत्ती न जलाएं। जलाने के लिए बहुत सी चीज़ें आती हैं। आप धूप बत्ती जलाइए। दीपक में जब आप दीप जलाते हैं भगवान के लिए, मंदिर में दीप जलाते हैं, आरती करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए, लौंग डाल लीजिए, एक इलायची डाल लीजिए और फिर आप उसको जलाइए, तो वो भी आपके घर की सकारात्मकता बढ़ाता है। और यदि आपके पास समय नहीं है तो आजकल मार्केट में कप भी आते हैं छोटे छोटे से, इसी के गूगल लोबान के धुनी के कप भी आते हैं, तो आप वो कप लेकर वो कप भी जला सकते हैं। वो भी एक छोटे से हवन की तरह इस्तेमाल हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि अगरबत्ती ना जलाएं। और आप घर में हवन भी कर सकते हैं। इसको गूगल लोबान को, धुनी को आप हवन में डालकर हवन भी कर सकते हैं। जब आप हवन करते हैं तो आप उसमें डालिए और देखिए आपके घर में जो उसका धुआं फैलेगा तो कितना अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो आप हवन कीजिए। और आप अपनी दुकानों में भी जला सकते हैं, जिसकी दुकान है या शॉप जिसकी भी खुली हुई है, चलती हैं, तो आप अपने शॉप में भी उसको जलाइए, उसकी धुनी दीजिए, तो आपकी दुकान निगेटिविटी से बची रहेगी और नज़र से बची रहेगी। आपकी दुकान में अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगेगा। तो इस चीज़ को आप करके देखिए। और इसके साइंटिफिक रीज़न भी बहुत से होते हैं कि जब इसका धुआं फैलता है घर पे, तो जब आप सांस लेते हैं तो सांसों के द्वारा आपके लंग्स को क्लीन करता है। आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका यूज़ किया जाता है और इसका धुआं वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस को भी मारता है। दोस्तों, इस समय जानते हैं आपकी जो कोरोना वायरस की स्थिति फैली हुई है इस देश दुनिया में, इतने ज़्यादा मतलब लोग परेशान हैं और बहुतों ने अपनों को खो दिया है। तो हमें छोटे सा हवन तो अवश्य ही घरों में करना चाहिए। हम डेली नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी ओकेजनली तो हम कर ही सकते हैं। जैसे पूर्णिमा हो गया, एकादशी, अमावस्या, इस तरीके से महीने में 4 बार कर लीजिए आप हवन। तो इस तरीके से आपको हवन करना चाहिए। हवन में आप नीम को जला दीजिए और सेंधा नमक डाल दीजिए। इस तरीके से आप हवन कीजिए तो आपका वातावरण शुद्ध होगा, बैक्टीरिया वायरस भी मरेंगे और हमारी बीमारियां भी हमें जल्दी नहीं घेरेंगी। तो इस चीज़ को आप करके देखिए। और वैसे तो लोबान के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से उसके गुण हैं, लेकिन ज़्यादा अधिक मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभदायक हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। और कमेंट अवश्य करें, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो ला पाऊँगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।